गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की मेरी शुरुआत हो चुकी थी। मैं सीधा उठते ही पानी पी के सीधा नहाने चली गई, क्योंकि आपको पता है कि मेरा इरफान अभी छोटा छोटा सा है। तो मैंने फटाफट नहा धो करके मैंने मम्मी को कहा था कि चाय चढ़ा दीजिएगा। फिर मम्मी ने चाय वाय बना रखी थी। फिर मैं आते ही चाय पी। उससे पहले इरफान सो गया था मेरे नहाने से पहले ही, क्योंकि इरफान को ना बहुत तगड़े लेवल वाली सर्दी लगी है। और इस टाइम भी सब बच्चों को लग रही है, क्योंकि हमारी बुआ की जो लड़की है मतलब उनकी भी बेटी को भी सर्दी लगी हुई है। तो ये वेदर चल ही रहा है, क्योंकि अचानक से सर्द मौसम आ रहा है ना, इस वजह से। और गर्मी भी दोपहर में गर्मी होती है और रात के टाइम पे जो होता है हल्की हल्की सी ठंड चालू हो जाती है। पंखा अगर चला के रखोगे तो मुझे लगता है अरफान को पंखे की वजह से ही प्रॉब्लम हुई है। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम दोपहर का लंच कर रहे थे। जो रात को बचा हुआ था सब्जी उसी वही इंजॉय कर रहे थे, यानी सागा प्याज और आलू की सब्जी और साथ में घिया दाल की। तो वही हम लोगों ने रात को डिनर का जो था वो बच गया था, तो हम लोगों ने सुबह इंजॉय किया। सिस्टर अभी 1:30 बजे तक सो रही थी, बिकॉज कल रात को मिस्टर खान और मेरी सिस्टर 3 बजे तक सोई। 3 बजे के बाद ही शायद सोई होगी, क्योंकि कल पानी भी आया था और कुछ इंस्टा की कोई चीज़ थी तो वो मेरी बहन अपना कर रही थी। तो यहाँ पे अप्पी अब उठ चुकी है, तो अप्पी कितनी फ्रेश दिख रही है ना माशाल्लाह से। यहाँ पे अरफान को ना मतलब पॉटी वॉटी कर लिया था, तो अप्पी ने धुला वुला करके बिठा रखा था, डायपर पहना दिया। मम्मी बनाने जा रही थी आज दाल खिचड़ी, और एकदम सिंपल वाली बनाई थी, क्योंकि नमक और हल्दी डाल करके बस उसको छौंका लगा दिया था, और उससे क्या बोलते हैं लहसुन से, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे हल्दी नमक डाल करके उसको चढ़ा दिया था। 2 सीटी में ही दाल मतलब बिल्कुल मतलब खिचड़ी तैयार हो गई थी। तो गैस पे मम्मी ने जैसे ही कुकर पे मतलब चढ़ा दिया, उतने में मैंने को याद आया कि अरफान को दवाई पिलानी है। तो गाइस आपको मैं बता देती हूँ, अब ना हम लोगों ने बिल्कुल डिसाइड ही कर लिया। पहले हम लोग सोचे थे कि करें कि नहीं करें, बट अभी बता देते हैं आपको कि हम बिल्कुल अब ये घर खाली करने वाले। इस वजह से ना थोड़ा सा हम घर मैसी भी हो रहा है ना, तो हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे। होता है ना कि जब से घर खाली करने वाला है, क्या सजाएं क्या करें। मुझे लगता है ना जब से हम इस घर में आए हैं ना, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। ऐसे हम किसी चीज़ को मानते नहीं है, बट ऐसा तो मुझे फील होने लग गया कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। जब से हम आए अरफान कंटिन्यू बीमार पड़ रहा, अम्मी यहीं बीमार पड़ी, और फिर चीज़ें हमारी यहीं बिगड़ गई, और हमारे मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड में बहुत लड़ाइयाँ होती है इसी घर में आने के बाद से ही। और फिर बहुत मतलब क्या मैं बताऊँ, मतलब बहुत सी चीज़ें, ये देखो घर गृहस्थी वाली चीज़ें जो आपको इतना डीपली नहीं बता सकते, बट हाँ इस घर में आने के बाद से कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम ये घर छोड़ देंगे। तो अभी हम घर ढूंढने के लिए चालू करेंगे। कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे वो आपको बताएंगे। कल जाएंगे हम थोड़ा सा घर वर देखने के लिए, तो जो भी जाएंगे आपको साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे जब से हम लोग आए थे ना, तो कपड़े हम लोग धो मतलब पानी वगैरह नहीं था, मशीन भी आपको पता था खराब हो गई थी, तो मिस्टर खान ने ठीक कर दी थी। पाइप छूट गया था, ऑटोमेटिक मशीन है ना, तो उसके अंदर से पाइप निकल गया था, तो मिस्टर खान ने खुद से ही कर दिया था। तो यहाँ पे जो भी 3-4 दिन के कपड़े थे वो एक इकट्ठे हो रखे थे। मम्मी और अरफान और अप्पी जो है वो सब्जी वब्जी लेने गई थी। उतने में मैंने सोचा कि जब तक अरफान नहीं है तब तक मैं थोड़ा सा घर वर साफ कर लेती हूँ। तो गाइज मैं ना घर वर साफ कर रही थी, और ये मेरी जो मम्मी का भी कपड़ा है, इसमें मिस्टर खान का सबका है। तो सलवार तय लगाते लगाते मुझे बातें ना अपने आप ही याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जैसे हमारे ससुराल में ना हम लोग ना जैसे प्लाजो पहन लेते हैं, या यहाँ पे चूड़ीदार पहन लेते हैं, या हम लोग लेगिंग पहन लेते हैं, कुछ भी मतलब पहन लेते हैं सूटों के नीचे। बट हमारे ससुराल में बिल्कुल भी लेगी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि मैं ससुराल जब गई थी मम्मी को लेकर के हॉस्पिटल, फिर मैं वहीं पर रहने लगी थी, क्योंकि घर में आने का तरफान से मिस्टर खान को ज़्यादा ढूंढता, और बड़े अब्बू जी बेचारे पूरे दिन काम पे रहते हैं, और किसी से तो उसको मतलब ही नहीं है, और फिर मुझे ढूंढता है। तो फिर मैंने सोचा मैं हॉस्पिटल में ही रुकती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में रुकी ना, तो मैंने ना चूड़ीदार पहन लिया था, यानी वो तो लेगिंग पहन लिया था सूट के नीचे। तो मतलब मेरी सास वास तो देख के चली गई थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन्होंने एक बार बोल दिया था कि तुमने ये लेगिंग क्यों पहनी है, पर तुम्हारे पास सलवार नहीं है क्या। तो मैंने कहा नहीं अभी कोई आ नहीं रहा, क्योंकि जब देखने वाले आएंगे मम्मी लोगों को तो फिर मैं ना सलवार डालूंगी। तो फिर क्या हुआ, जब मम्मी का ऑपरेशन हो गया था, तो हमारे सारे बड़े ससुर और हमारी मतलब सास वास सब आई थी। उससे पहले मुझे कॉल आ गई थी, मतलब मुझे नहीं मिस्टर खान को कॉल आ गई थी हमारी अम्मी की कि बहू को कह देना कि लेगी मतलब चेंज कर ले और नीचे सलवार वगैरह डाल ले। तो ये है हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे अभी भी इतना खुल के नहीं है गाइस। तो वो चीज़ मुझे याद आ गई कि लेगी ना यहीं तक ही मेरी सीमत है, दिल्ली तक। दिल्ली के बाहर मेरा बिल्कुल। पहले प्लाजो भी इतना अलाउ नहीं करते थे, बट अभी वहाँ पे पहनते हैं लोग, तो प्लाजो अब अलाउ करने लग गए।
हैं। तो अभी सब मुझे लगता है धीरे धीरे सब चेंजिंग होता रहेगा। तो देखिए बातों बातों में मेरे यहाँ पे मैंने कपड़े भी तय लगा लिए और अरफान और मम्मी लोग सब आ गए थे। तो यहाँ पे मम्मी अरफा के साथ मस्ती कर रही थी, सिस्टर भी खाना पीना बनाएगी। मिस्टर खाने के लिए आज बनेगा क्या नाम है, बैगन आलू। और हमारे लिए क्या बनेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। शायद मैं आपको पहली बार आपको वो चीज़ शेयर करूंगी, पर जो भी आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे एक अच्छी बात बताती हूँ कि अरफान माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया कि आज अपनी अम्मी का सर दबा रहा था। तो वही मैंने आपके साथ थोड़ा सा क्लिप ले लिया। सिर दबाने तो हम लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो इतना हिलता है। तो वो मम्मी उसके सर के मतलब पैर के पास आके बैठ गई ना, तो सर दबाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाय और दोपहर की खिचड़ी इंजॉय की, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी काम वाम करके। तो मैंने बोला ओके टाटा बाय बाय, क्योंकि अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा लेकर के आऊंगी।